22 अगस्त से शुरू होने वाला हरियाणा विधानसभा का मॉनसून सत्र हंगामे भरा हो सकता है। इनेलो कानून व्यवस्था समेत प्रदेश से जुड़े अन्य मुद्दे सदन में उठाएगी। इनेलो विधायक आदित्य देवीलाल चौटाला ने मॉनसून सत्र की समय अवधि को लेकर भी सवाल उठाए हैं। वहीं विपक्ष के नेता का नाम अभी तक तय न होने पर उन्होंने कांग्रेस पर भी कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस गुटों में बटी हुई है। इनेलो मानसून सत्र में क्या मुद्दे उठाएगी, इस बारे में इनेलो विधायक आदित्य देवीलाल चौटाला से खास बातचीत की है हमारे एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने। सत्र में क्या मुद्दे उठाएगी, इस मेरे साथ हैं इनेलो विधायक आदित्य देवीलाल चौटाला। इनसे जानते हैं कि इनेलो सत्र में क्या मुद्दे उठाएगी। इंडियन नेशनल लोकदल जनहित के मुद्दे हमेशा से उठाती रही है। हरियाणा का पानी का मसला हो, हरियाणा का बिजली का मसला हो, हरियाणा की कानून व्यवस्था का मसला हो, हर मुद्दे को सड़क तक इंडियन नेशनल लोकदल ने लड़ा है। इस दफ़ा भी जो मानसून सत्र है, मैं ये मानता हूँ कि सरकार बैकफुट पे है, भयभीत है। इसीलिए सरकार ने केवल 3 दिन का ये सत्र बुलाया है। जिस प्रकार से पिछले सेशंस में सरकार का 10 से 12 दिन का सत्र था, एक नई पहल जो हमारे स्पीकर साहब हैं अरविंदर कल्याण साहब, इन्होंने शुरुआत करने का काम किया। मैं उनको सब विधायकों ने बधाई भी दी और ये आशा उम्मीद की कि जो भी सत्र आएगा वो लंबा सत्र होना चाहिए ताकि हरियाणा के हर मुद्दे पे चर्चा हो, हरियाणा के हर विकास पे चर्चा हो। लेकिन पिछले 6 महीनों में जिस प्रकार से हरियाणा सरकार का दिवालिया निकल गया और बेकाबू सरकार, ना तो मुख्यमंत्री के कुछ बस में है, ना अफसर मानते हैं, पुलिस हर महकमा अपनी चला रहा है और इन तमाम चीज़ों से हरियाणा का जनता, आम जनता त्रैमाम कर रही है। आज हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, हमारा व्यापारी सुरक्षित नहीं है, हर जगह गुंडा राज है, जो गैंगस्टर्स जो है वो कत्लेआम हो रहा है, गोलियां चलाई जा रही हैं, लोगों के सीनों में गोलियां दागी जा रही हैं और सरकार बेबस, पुलिस लाचार। तो ऐसे हालात में सरकार ने केवल 3 दिन का खाना पूर्ति का मानसून सेशन लेके आई है। आदित्य जी, आपने कहा है कि कांग्रेस गुटों में बटी हुई है, तो आपने ये आरोप किस आधार पर लगाए हैं? मैंने किस आधार पर लगाए हैं वो तो आमजन, आप उनकी फेसबुक में उठा के देखो। जो उनके जिला प्रधान है, कितने जिला प्रधान किसकी कितनी हाजिरी मार के आए हैं। तो कांग्रेस ने जो लिस्ट डिक्लेयर की है ना, ये तो कांग्रेस वाले खुद ही कहते हैं कि हमारी यही नहीं, ये तो एक बाप बेटे की लिस्ट है। और राहुल गांधी कहता है मैं संगठन तैयार करूँगा। पिछले 15 साल में तो हुआ नहीं, ये संगठन क्या तैयार करेंगे। आदित्य जी, जिस तरह आपने पीछे भी सत्र देखे हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है, तो अभी तक भी कांग्रेस डिसाइड नहीं कर पाई, तो इसको आप कैसे देखते हो? देखिए, हरियाणा में कांग्रेस नहीं है, ये सारी बीजेपी की प्लांटेड लोग हैं जो कांग्रेस के नाम पे बैठे हैं। जो जिस तरीके से बीजेपी इनको चलाना चाहे उस तरीके से वो लोग काम कर रहे हैं। हरियाणा के अंदर जब पानी का संकट आया तो ये लोग घरों में बैठे थे। हरियाणा के अंदर जब बिजली के दाम बढ़ाए गए तो ये लोग घरों में थे। आज हरियाणा की कानून व्यवस्था की दिवालिया निकल गया सरकार का, तो भी इन लोगों के बयान तक नहीं आए, ये लोग सड़क तक नहीं आए। इन तमाम चीज़ों से क्या आप मानते हो कि कांग्रेस है यहाँ? उन लोगों को क्यों डर लग रहा है? क्यों? ईडी, सीबीआई, ये तमाम एजेंसी जो हैं वो ऐसी एजेंसी थी, ऑटोनोमस बॉडीज़ थी जो कि न्याय करती थी, लेकिन आज वो सरकार के हाथों में कठपुतली है। वो जिसको चाहे फंसा सकते हैं। तो इनको डर लगता है क्योंकि इन्होंने इतना भ्रष्टाचार गबन कर रखा है, तो इनको ईडी से और सीबीआई से डर लगता है। इसीलिए वो लोग चुप हैं, सरकार के खिलाफ नहीं बोल रहे। आदित्य जी, आपने गृह मंत्री अमित शाह जो सदन में बिल लेके आए हैं उसका विरोध किया है, क्या कारण है इसके पीछे? देखिए, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ। हर पढ़ा लिखा आदमी एक बड़ी सोच रखता है, खुली सोच रखता है और उस खुली सोच में उसकी पॉजिटिविटी झलकती है। आप कभी भी संकुचित नेगेटिव माइंडसेट से बड़ी सोच नहीं रख सकते। हिंदुस्तान की खूबसूरती उसका प्रजातंत्र है, और जब उस प्रजातंत्र का कोई कत्ल करेगा तो मैं समझता हूँ हिंदुस्तान कभी प्रफुल्लित नहीं होगा। कहीं ना कहीं हम एक दूसरे की जो वेंडेटा पॉलिटिक्स है, किसी को फंसाना, किसी को अंदर डालना, वो राजनीतिक जो है वो प्रजातंत्र के लिए ठीक नहीं है। जो कानून इन्होंने पास किया है
कि कोई व्यक्ति 30 दिन अगर जेल में रहेगा तो वो आगे डिबार्ड हो जाएगा। मैं एक ही बात आप प्रेस के माध्यम से पूछना चाहूँगा, कितने ऐसे हिस्ट्री शीटर्स हैं स्टेट्स के, चाहे वो छोटा राज्य हो चाहे वो बड़ा राज्य हो, जो गुंडा मवाली लोग हैं, जो राजनीति में आए, आज 90% वो बीजेपी के टिकटों पे एमएलए और एमपी बने हुए हैं। जिस आदमी ने 12-12 कत्ल किए हों, आज जो आदमी जेलों में रहा हो, जिस आदमी पे भूमाफिया हड़पने का कितने पर्चे, हजारों पर्चे हों, और वो बीजेपी के एमएलए और एमपी हों, और उसके बाद ये लॉ लेके आना, इसका मतलब क्या है कि जो लोग राजनीति में अच्छे लोग हैं उनको किसी तरीके से फंसाना और जेल में डालो ताकि उनके खिलाफ कोई आवाज़ ना उठा सके। तो ये प्रजातंत्र का हनन है, ये डिक्टेटरशिप का एक रूल जो है, एक डंडा, एक चाबुक जो हिंदुस्तान की जनता के कमर पे पड़ेगा। और इस बात की तैयारी इन लोगों ने कर ली है, क्योंकि अब ये इतने कमज़ोर हो चुके हैं कि इन्होंने बहुत नारे दिए। पहले नारा दिया 10 लाख 15 लाख आएंगे, फिर अच्छे दिन आएंगे, फिर उन्होंने कहा हमने भारत को विश्व गुरु बनाना है, फिर उन्होंने कहा हमने भारत को 5वीं महाशक्ति बनाना है। तो ये हमेशा ही, कभी ये सिंदूर पे, कभी ये आपके कोई भी अटैक हुआ उसके टेररिस्ट अटैक पे, तो इन्होंने तो एक इसका अपॉर्चुनिटी निकाली, हर चीज़ में अपॉर्चुनिटी लगाई, लोगों को बरगलाने का काम किया। अब जब लोग समझ गए, हर सेगमेंट, जाट नॉन जाट, हिंदू मुस्लिम, इन्होंने हर हथकंडा अपना के देख लिया। अब ये कानून ले आए ताकि ये जो चाबुक है, अब इस चाबुक को और चलाएंगे। ये थे मेरे साथ इनेलो विधायक आदित्य देवीलाल चौटाला। इन्होंने बताया कि इनेलो विधानसभा सत्र में क्या मुद्दे उठाएगी। इसके साथ साथ इन्होंने सत्र की अवधि को लेकर भी सवाल उठाए हैं। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।